आज शारदीय नवरात्र का छठा दिन। आज के दिन मां दुर्गा के छठे स्वरूप देवी कात्यायनी की पूजा की जा रही है। दिल्ली के छतरपुर और झंडेवाला मंदिर में तड़के श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शन पूजन के लिए उमड़ी। माना जाता है कि मां दुर्गा ने अपने भक्तों की तपस्या को सफल करने के लिए कात्यायनी रूप धारण किया था। पौराणिक कथा के अनुसार देवी दुर्गा ने महर्षि कात्यायन को तपस्या से प्रसन्न होकर उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। महर्षि कात्यायन की पुत्री होने के कारण ही मां दुर्गा के स्वरूप का नाम कात्यायनी रखा गया है। मां कात्यायनी का स्वरूप चमकीला और तेजमय है और इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में रहता है तो वहीं नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। मां कात्यायनी के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार धारण होती है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित रहता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो भी देवी कात्यायनी की पूजा पूरी श्रद्धा के साथ करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2022 का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में पहली बार 5G सेवा लॉन्च करेंगे। इसके साथ ही देशवासी बिना किसी रुकावट के हाई स्पीड इंटरनेट का मजा ले सकेंगे। 5G सेवा के लॉन्च के इस मौके पर देश की तीनों मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों के प्रमुख सुनील भारती मित्तल और कुमार मंगलम बिड़ला मौजूद रहेंगे। जानकारों की माने तो आज से देश के कई शहरों में कमर्शियल 5G सर्विस की शुरुआत हो जाएगी। इन शहरों में प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक वाराणसी में एयरपोर्ट पर सबसे पहले 5G संचार सुविधा मिलेगी। वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस सिलसिले में हो रहे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली से पौलमी साहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कल राजस्थान दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने नियम के पालन की अनूठी मिसाल पेश की है। पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे से राजस्थान के आबू रोड पहुंचे और यहां पर उन्हें कार्यक्रम को संबोधित करना था। हालांकि उनको पहुंचने में रात के 10 बज गए थे और नियमों के अनुसार लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध को देखते हुए पीएम ने माइक का इस्तेमाल नहीं किया और लोगों का अभिवादन करते हुए दोबारा आने का वादा किया। नवरात्रि में यह अवसर लोगों को नहीं दिया गया है। अब मुझे पहुंचने में देर हो गई, अब 10 बज गए हैं, तो मेरी आत्मा कहती है कि मुझे कानून नियम का पालन करना चाहिए और इसलिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं दोबारा यहां फिर से आऊंगा और आपका ये जो प्यार है उसे मैं ब्याज समेत चुकता करूंगा। गुजरात दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी बनासकांठा में अंबाजी मंदिर पहुंचे। अंबाजी मंदिर में पीएम मोदी ने पूरे विधि विधान से मां अंबा की आरती की। प्रधानमंत्री ने मंदिर में काफी समय बिताया। इस दौरान वो मुख्य मंदिर से कुछ ही दूर गब्बर पहाड़ पर दर्शन के लिए भी पहुंचे। अंबाजी मंदिर को देवी के 51 शक्तिपीठों में गिना जाता है और ये देश के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले भी मां अंबा के दर पर हाजिरी लगा चुके हैं। गुजरात में उनके सीएम रहते ही मां अंबे के मंदिर में पुनर्निर्माण के काम को तेजी मिली थी। मंदिर पहुंचने से पहले पीएम ने बनासकांठा में रोड शो किया। इस मौके पर पीएम ने अंबाजी में 7,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की अलग अलग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि नवरात्रि के दौरान अंबाजी में होना सौभाग्य है। अंबाजी मंदिर जाने के साथ ही पीएम के 2 दिनों के गुजरात दौरे का समापन हो गया। गुजरात दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने गुजरात को इस एडवांस वंदे भारत हाई स्पीड ट्रेन की बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने न सिर्फ गांधीनगर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, बल्कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर गांधीनगर से अहमदाबाद के बीच सफर भी किया। ये देश में तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। ट्रेन के चलने से गांधीनगर और मुंबई सेंट्रल के बीच 500 किलोमीटर का सफर 5 घंटे 10 मिनट में पूरा हो जाएगा। फिलहाल गांधीनगर से मुंबई की दूरी ट्रेन से तय करने में
7 घंटे से ज्यादा का समय लगता है। नई ट्रेन की अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि पुरानी वंदे भारत ट्रेन की अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये ट्रेन 52 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेगी और उतने ही कम समय में ये धीमी भी हो जाती है। स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर रुद्र का पहला बेड़ा 3 अक्टूबर को जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात किया जाएगा। इसकी तैनाती से देश की पश्चिमी सीमा और ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी। ये हिंदुस्तान का वो स्वदेशी हथियार है जो दुश्मन की रडार में फंसता नहीं है, बल्कि दुश्मन की मिसाइल को हवा से हवा में मार देने में सक्षम है। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल से लैस ये LCH सीमा पर हिंदुस्तान की हिफाजत करने के लिए तैयार है। रुद्र से पाकिस्तान सीमा के आसपास की निगरानी करना पहले से ज्यादा आसान और सुरक्षित हो जाएगा। साथ ही आतंकी और घुसपैठियों पर लगाम लगाने में भी मदद मिलेगी। LCH रुद्र की मदद से न केवल पाकिस्तान बल्कि चीन पर भी पैनी नजर रखी जाएगी। रुद्र का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ओर से किया गया है। इसकी खासियत को इस बात से समझा जा सकता है कि ये अमेरिका में बने लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे जैसा ताकतवर है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में इन दिनों हीरो की बारिश हो रही है। यहाँ की हीरा खदानों से लोगों को लगातार उच्च क्वालिटी के हीरे मिल रहे हैं। गुरुवार को यहाँ एक दिन में अलग अलग लोगों को अच्छी क्वालिटी के 10 हीरे मिले। इन हीरो का वजन 17 कैरेट से ज्यादा है। इन हीरो में से कुछ हीरे जेम क्वालिटी के हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 20 से 30 लाख के बीच में है। एक दिन में 10 हीरे जमा होना अभी तक ये पहली बार देखा गया है मेरे कार्यकाल में। अभी 10 हीरे जमा हुए हैं जिनका कुल वजन 17.04 कैरेट है। इन हीरो को 18 अक्टूबर को होने वाली नीलामी में रखा जाएगा और इस नीलामी से प्राप्त होने वाली राशि को हीरा मालिकों को सौंप दिया जाएगा। इस दिन 125 और हीरो की नीलामी की जाएगी, जिसका कुल वजन 112 कैरेट से भी ज्यादा और कीमत करोड़ों में है। ये तस्वीरें राजस्थान के सीकर की हैं। सीकर के कल्याण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पोषण मेले का आयोजन किया गया। इस पोषण मेले का आयोजन महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से किया गया है। मेजों की कतार पर तरह तरह के न्यूट्रिशन फूड की थालियां सजाई गई हैं। बच्चों को कुपोषण से बचाए रखने के उद्देश्य से महिलाओं को यहां हर तरह के सेहतमंद भोजन की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान विभाग की तरफ से बच्चे के जन्म से लेकर उसके स्कूल जाने तक काम आने वाली जरूरी सरकारी योजनाओं की जानकारी भी महिलाओं को दी गई। कुपोषण की किसी को जानकारी नहीं होती है। हम भोजन तो ग्रहण करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है। कभी कम भी हो जाता है, कभी ज्यादा होता है, लेकिन उसी वजह से ओबेसिटी और भी कई तरह की बीमारियां हमें हो जाती हैं। तो इसी के लिए एक इसको जागरूकता के रूप में मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पुलिस ने गौ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ पुलिस ने शुक्रवार को 3 तस्करों की 5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क कर दिया। जमानिया पुलिस ने कसाई मोहल्ले के अकील कुरैशी, गफ्फार कुरैशी और वाहिद अली के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्ति कुर्क की। पुलिस के मुताबिक तीनों तस्करों ने अपराध से अर्जित किए गए धन से ये संपत्ति खड़ी की थी, इसलिए उन पर कार्रवाई की गई। इनके लिए बाकायदा मुनादी कराई गई और उसके बाद कुर्क की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस के मुताबिक गौ तस्करों के खिलाफ उनकी कार्रवाई जारी रहेगी। इस पूरे प्रकरण में एसपी आरए अभिषेक भारती और उनकी टीम के अंदर कुछ जितनी भी इन लोगों की जो बेनामी टाइप की संपत्ति है, जो इस तरीके के धन से अर्जित संपत्ति है, सभी को धारा 14(1) में कुर्क किया गया है। कुर्की के दौरान गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए वहां भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। बिहार के पटना सिटी इलाके में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जिस बस को खाली देख रहे हैं वो हादसे के वक्त सवारियों से भरी थी। सड़क पर जिस ट्रैक्टर को देख रहे हैं ये इस पैसेंजर बस के ठीक आगे आगे चल रही थी। ये अचानक उसके पीछे लगा ट्राला पलट गया। अचानक ट्राला के पलटने से बस ड्राइवर ने संतुलन खो दिया और बस ट्राला से जा टकराई। बस के पीछे आ रही एक ऑटो भी इस दुर्घटना की चपेट में आ गई।
बस की गति कम होने की वजह से यह बड़ा हादसा होते होते टल गया और सभी सवारियों को बस से सुरक्षित उतार लिया गया। ट्रैक्टर और बस की टक्कर की वजह से पटना सिटी के NH30 पर जाम लग गया। ट्रैफिक जैम की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अच्छी बात यह हुई कि इस दुर्घटना में जान माल का नुकसान नहीं हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया। 68वें नेशनल अवार्ड्स में साउथ फिल्मों का बोलबाला रहा। सूर्या की फिल्म सुरारई पोटारू और अजय देवगन की फिल्म तन्हाजी द अनसंग वॉरियर को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। बीते जमाने की खूबसूरत अभिनेत्री आशा पारेख को दादा साहब फाल्के अवार्ड से राष्ट्रपति मुर्मू ने सम्मानित किया। आशा पारेख की जोड़ी हिंदी सिनेमा में धर्मेंद्र के साथ खूब जमी थी। दोनों ने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आशा पारेख ने कहा कि मेरे लिए इससे बड़ा कोई और उपहार नहीं हो सकता, जब मुझे मेरे 88वें जन्मदिन से एक दिन पहले दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। It is a huge honor to have received the Dada Saheb Phalke Award. It makes me very grateful that the recognition comes to me just one day before my 80th birthday.